Welcome back to KC Updates. My name is Khushbu and normally मैं educational videos को ही share करती हूँ but I uploaded a short few days ago and मैंने उसमें अपनी एक poem को share किया था. It was basically on the Mother's Day जो मैंने mother के regarding ही poem को लिखा था और मैंने share किया था. उस पोएम को भी मैंने बहुत टाइम पहले ही लिखा था एंड ये पोएम जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ उसको भी मैंने बहुत टाइम पहले यानी कि 2021 में लिखा था. आई रोट दिस पोएम इन 2021 बैक एंड what was my state of mind at that moment. You should know this before I read this poem for you because ऐसा होता है कि अगर मैं पोएम पढ़ दूँगी और आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है तो मे बी यू विल नॉट कनेक्ट योर सेल्फ एंड अगर आप थोड़े से भी पोइटिक हो गए लिटिल पोइटिक इवन फ्रॉम बाय योर हार्ट देन मे बी यू कुड कनेक्ट. सो ये पोएम एक्चुअली इक्वालिटी के बारे में थी. मुझे अब ऐसे याद नहीं है कि मैं उस वक्त क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी, क्या मैंने पढ़ा था या क्या मैंने देखा था. ऐसा जो रैंडम थॉट आया. सो ये थॉट आया होगा और मैं हमेशा पोएम्स जो लिखती हूँ या लिखती आ रही हूँ जो पिछले 1-2 सालों से, तो मेरे साथ ये होता है कि मैं रैंडम लिखती हूँ. यू विल नॉट फाइंड एनी टाइटल इन माई पोएम्स एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली. तो इसका भी कोई ऐसा टाइटल मैंने दिया नहीं था क्योंकि रैंडम आता है तो मैं बस लिखना शुरू कर देती हूँ. आई स्टार्ट टू जस्ट राइट इट डाउन एंड डू नॉट थिंक कि मैं टाइटल क्या देने वाली हूँ. शायद मैं बाद में कभी दे दूँ तो वो एक दूसरी चीज़ है. इस पोएम के साथ भी ऐसा ही था. एंड सो दिस पोएम वॉज ऑल अबाउट इक्वालिटी एंड स्पेशली अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इक्वालिटी के इश्यूज़ हमारे यहाँ हैं. कास्ट बेस्ड हो चाहे कलर बेस्ड हो एंड यू नो इट वेरी वेल. वो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है. एंड सो देयर सम इमोशंस जो मुझे लगा कि आई नीड टू पोर डाउन in my poem that because this issue is connected to me. Not even this issue, everything that is connected to humanity or human being should be connected to us too because we are human being, right? So that was the poem I wrote and suddenly I just found this poem today and I was rambling in my post of YoQuote app जो मैं use करती हूँ. तो that was it. So let me read this poem for you. Before that let me tell you oodles means होता है large amount of something. चैंट का मतलब आपको पता है, मंत्र को बोलते हैं. ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं. वी आर नॉट अ रिलीजन एन एपिक oodles of chants, prayers for God, prayers from fear of God. We are not black or white, neither purple nor scarlet. We are not gem or sapphire. We are not our offsprings, neither in their womb we played those superstitious hopscotch, blindfold, or hide and seek. We are layers instead, one after the other of their eyes who have invented fire and stone and water in the same eyes. We are humanity. We are powers of the sky. We are canopy of many skies. We are world in small hands. We are palpable love to be touched through love. So thank you so much for listening this poem. And one thing that I request from you people is that number one is दैट अगर आपको इसमें कुछ भी समझ आया हो या फिर आपकी जो अपनी इंटरप्रिटेशन है उसको आप अपने वर्ड्स में इन योर वर्ड्स मुझे कमेंट्स में लिख कर दीजिए. चाहे वो कोई वर्ड आपको हिट किया हो या फिर आपको नहीं भी किया हो, आपका खुद का जो इंटरप्रिटेशन है मे बी आपको समझ ही नहीं आई हो तो आप उसमें वो भी मुझे लिख के देंगे तो आई विल गेट अ रिस्पॉन्स एक्चुअली. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी अपनी पोएम क्या है इक्वालिटी के बारे में, वो मुझे आप लिख करके ईमेल कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी और यूट्यूब जो आईडी है दैट इज़ सेम. यू कैन गो टू माई बायो सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच. लेट्स मीट इन अनदर वीडियो.